कभी आपने खामोशी में खुद से ये सवाल किया है, क्या हर चीज को सबूत की जरूरत होती है? क्या जो चीज हमें नजर नहीं आती वो मौजूद नहीं होती? और क्या हमारी उलझन हमारी कमजोरी है या दरअसल तरक्की की पहली सीढ़ी? आज हम हकीकत, तजुर्बा, उलझन, नजरिया, सबूत और ऑन्टोलॉजी जैसे गहरे तसव्वुरात को एक सादा मगर मजबूत फिक्री फ्रेमवर्क में समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो मालूमात नहीं, सोच का निजाम है। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की। सादा लफ्जों में सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस वो है जो आप महसूस करते हैं मगर कोई दूसरा बराह रास्त महसूस नहीं कर सकता। आप काफी पीते हैं, आपको वो खुशगवार लगती है, किसी और को वो तल्ख और नागवार लग सकती है। काफी एक है मगर तजुर्बा मुख्तलिफ। यही फर्क सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। साइंस दिमाग की सरगर्मी को नाप सकती है, लेकिन कैसा महसूस हो रहा है ये अंदरूनी कैफियत है। फलसफे में इसे क्वालिया कहा जाता है, यानी डेटा बाहर है, तजुर्बा अंदर है। और ये फर्क समझे बगैर हम हकीकत को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते। अब आते हैं उलझन की तरफ, परप्लेक्सिटी। आमतौर पर हम उलझन को मनफी समझते हैं, लेकिन हर उलझन बुरी नहीं होती। परप्लेक्सिटी वो कैफियत है जब मुख्तलिफ वजाहतें सामने हों और जहन फैसला ना कर पा रहा हो कि कौन सी दुरुस्त है। यही लम्हा अहम है। अगर आप रुक जाएं, तहकीक शुरू करें, अपने मफरूजात को चैलेंज करें, तो यही उलझन फिक्री तरक्की बन जाती है। लेकिन अगर आप हर चीज पर शक करने लगें, सबूत को नजरअंदाज करें और मुस्तकिल बेयकीनी में रहें, तो यही उलझन जहनी इंतशार बन जाती है। सेहतमंद सवाल और दायमी शक दोनों एक चीज नहीं है। अब सबसे अहम सवाल, क्या हर चीज सबूत मांगती है? साइंस में सबूत का मतलब है मुशाहिदा, आजमाइश और दोहराए जाने की सलाहियत। मगर हर चीज का सबूत एक जैसा नहीं होता। एक मशहूर जुमला है, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। यानी अगर हमें अभी तक किसी चीज का सबूत नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर दावा खुद ब खुद सच हो गया। यहाँ तवाजुन जरूरी है। इल्म वक्त के साथ तरक्की करता है। कुछ चीजें पहले नजरिया होती हैं, बाद में मुशाहिदा उन्हें मजबूत करता है। मगर बगैर किसी काबिल जांच बुनियाद के हर दावे को कबूल करना भी मंतकी नहीं। यहाँ थियरी और अजम्पशन का फर्क समझना जरूरी है। अजम्पशन यानी मफरूजा, ऐसी बात जिसे मुकम्मल सबूत के बगैर आर्जी तौर पर मान लिया जाए। थियरी यानी नजरिया, एक मुनज़्ज़म फ्रेमवर्क जो मुशाहिदात को समझाए, जिसे आजमाया जा सके और जो बदल भी सकता हो। मफरूजा जहनी अंदाजा है, नजरिया मुनज़्ज़म वजाहत है। फर्क यही है। अब आते हैं सबसे बुनियादी सवाल पर, ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी वो शाख है जो ये पूछती है असल में क्या मौजूद है। हम मेज़ को देखते हैं, हवा को महसूस करते हैं, ख्यालात को सोचते हैं, आदात को समझते हैं, पैसे को इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सब एक ही तरीके से मौजूद है? नहीं। कुछ चीज़ें जिस्मानी तौर पर मौजूद हैं, कुछ जहनी तौर पर, कुछ मुजर्रद यानी एब्स्ट्रैक्ट तौर पर, और कुछ समाजी मुआहदे के तौर पर। मिसाल के तौर पर पैसा, वो सिर्फ कागज़ नहीं, वो एक इज्तिमाई इत्तिफाक है। अगर लोग इसे मानना छोड़ दें तो इसकी कदर खत्म हो जाती है। तो इसका वजूद किस नौइयत का है? ये ऑन्टोलॉजिकल सवाल है। ऑन्टोलॉजी सोच का नक्शा है। अगर नक्शा वाज़े ना हो तो बहसें उलझ जाती हैं, दलाइल दायरे में घूमने लगते हैं और इल्म कमज़ोर बुनियाद पर खड़ा हो जाता है। अगर हम पूरी गुफ्तगू को जोड़ें तो हमें एक निज़ाम नज़र आता है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हमें अंदरूनी हकीकत समझाता है। परप्लेक्सिटी हमें सवाल करना सिखाती है। थ्योरी और अजम्पशन इल्म की दर्जाबंदी बताते हैं, प्रूफ मेयार वाज़े करता है, और ऑन्टोलॉजी वजूद का नक्शा बनाती है। ये सब मिलकर सोचने का मजबूत फ्रेमवर्क बनाते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या हकीकत वही है जो हम महसूस करते हैं या वो जो हम नाप सकते हैं? क्या हर चीज़ को साइंसी सबूत की ज़रूरत है या कुछ चीज़ें वजूद की मुख्तलिफ सतहों पर मौजूद होती हैं? और सबसे अहम, क्या आप अपनी मौजूदा सोच के ऑन्टोलॉजिकल नक्शे को जानते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहें, अगली वीडियो में हम एपिस्टेमोलॉजी यानी इल्म की साख्त पर बात करेंगे कि हम जानते कैसे हैं। सोचना बंद न करें, मगर मुनज़्ज़म अंदाज में सोचें। अल्लाह हाफ़िज़।